मैं डॉक्टर JS यादव हूँ और यहाँ जिला चिकित्सालय भिंड में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के रूप में पदस्थ हूँ। मेरी शिक्षा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में हुई है। वहीं से मैंने MBBS किया है और वहीं से मैंने ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है। उसके पश्चात मैं मध्य प्रदेश सरकार में एज ए मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हुआ और साथ में प्रमोशन के साथ स्पेशलिस्ट का मैं प्रभारी हूँ इस समय और जिला अस्पताल में मैं अपने एज ए ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सेवाएं दे रहा हूँ। विशेष स्वास्थ्य की स्थिति को फ्रोजन शोल्डर को बढ़ाती है। ये विशेष फ्रोजन शोल्डर स्लीपिंग टिप्स क्या होनी चाहिए? हाँ, फ्रोजन शोल्डर सामान्य तौर पे जो यंग एडल्ट्स हैं और एडल्ट्स हैं, ऐसे मान के चलिए आप जिनकी उम्र लगभग 35-40 वर्ष या उससे ऊपर है, सामान्य तौर से पाया जाता है और इसका कोई निश्चित कारण नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे किसी मरीज़ को साथ में डायबिटीज़ की शिकायत है तो ऐसे लोगों को इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, या कोई छोटी मोटी चोट लग गई है और उसकी वजह से उन्होंने अपने कंधे को चलाया नहीं काफ़ी समय तक, तो फिर वो फ्रोजन शोल्डर जैसी स्थिति बन जाती है। एज सच जो फ्रोजन शोल्डर है ये एक टर्म है, इसलिए दिया गया है कि जैसे फ्रोजन माने जम जाना, बर्फ़ का जम जाना। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है कि शोल्डर जॉइंट के आसपास के जितने लिगामेंट्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके न चलाने की वजह से। इसकी वजह से फिर कंधे की जो मूवमेंट है, कंधे की जो व्यायाम है, या जो कहें कि कंधा चलाने के जितने भी आयाम हैं अपने हाथ के, वो बाधित होने लगते हैं और इसकी वजह से आम आदमी अपने रूटीन के काम करने में भी अक्षम होने लगता है। इसके निदान, इसके उपचार क्या होगा? हाँ, ये वैसे ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप भी समय के साथ ठीक हो जाती है और लगभग इसमें 3-4 महीने से लेके 5-6 महीने तक लगते हैं। लेकिन दवाइयों के साथ प्लस फिजियोथेरेपी के साथ इसमें जल्दी आराम आता है। फ्रोजन शोल्डर हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस की प्रभावशीलता क्या रहती है? ये फिजियोथेरेपी के माध्यम है। ये जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं थे, शॉर्ट वेव डायथर्मी नहीं थी, फिजियोथेरेपी की और काम माध्यम नहीं थे, तो उस समय हमारे पास सिर्फ यही हुआ करता था कि अल्टरनेट, पहले बर्फ़ से अपन सिकाई करें, उसके बाद हॉट बॉटल से या गुनगुने पानी में नमक डाल के, जैसे टॉवल डाल के अपन गर्म करते हैं, तो उससे सिकाई करें। उससे क्या होता है कि रक्त का प्रवाह बढ़ता है और इसकी वजह से मरीज़ को दर्द में आराम आता है, तो वो मूवमेंट धीरे धीरे करके अपने करने लगता है और समस्या से निदान मिलता है। फ्रोजन शोल्डर सर, स्टेरॉयड इंजेक्शन ये चीज़ क्या है? स्टेरॉयड एक तरह के दवा है और कुछ लोग प्रेफर करते हैं जॉइंट कैप्सूल में स्टेरॉयड लगा रहे। इससे क्या होता है, स्टेरॉयड सूजन को कम करने में सहायक होता है। लेकिन अगर ये इंजेक्शन हमने ऐसे बिना सावधानी के लगाया और अगर मान लो मरीज़ को डायबिटीज़ है और आप उसमें स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो अगर मान लो उसको कहीं दबा हुआ इन्फेक्शन है तो फ्लेयर कर जाएगा और इससे मरीज़ को नुकसान होने का डर है। तो स्टेरॉयड का इंजेक्शन हमेशा पूरी जांच करके मरीज उसमें फिट है, अगर फिट है तो फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाके लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कारण, लक्षण और उपचार इसका क्या होगा? घुटनों में जकड़न के, घुटनों में जकड़न सामान्य तौर पे अपने उम्र के साथ साथ जिसको अपन संधिवात कहते हैं उसकी वजह से होता है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो घुटनों के अंदर जो चिकनी लेयर होती है, कार्टिलेजिनस लेयर होती है और एक फ्लूइड होता है जॉइंट फ्लूइड, इसकी धीरे धीरे करके कमी होती जाती है। तो जब जॉइंट फ्लूइड की कमी हो जाती है
और जो बोन के ऊपर कार्टिलेज होती है वो कम होने लगती है, तो फिर वो आपस में रगड़ खाती है और उस जगह पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो बहुत सेंसिटिव जॉइंट होता है और वो नर्व एंडिंग खुलने की वजह से फिर वो आदमी को दर्द का एहसास होता है, फिर उसको वो अपने चलने में उठने बैठने में दिक्कतें आती हैं। तो सामान्य तौर पे लाइफ स्टाइल चेंज है, जैसे हम मरीज को कहते हैं कि भाई आप उकड़ू बैठना बंद कर दो, स्टूल पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, पलंग पे बैठो, कमोड का उपयोग करो, छड़ी लेके चलिए, जीना अगर चढ़ना है तो एक साइड में रेलिंग लगवा लीजिए, तो उसका सहारा लेके आप चलिए। ये सामान्य से लाइफ स्टाइल के चेंज हैं, लेकिन जीवन आसान करते हैं। इसके लिए व्यायाम भी होगा कोई जिसको हम आसानी से व्यायाम कर सकें? व्यायाम तकलीफ बढ़ने के बाद उतना प्रभावी नहीं है जितना तकलीफ होने से पहले अगर हम ध्यान रखें। तो व्यायाम यही होता है कि घुटने की जो मसल्स हैं, हमारी जांघ की मसल्स जो घुटने को स्टेबलाइज करती हैं, उनको अपन मजबूत बनाते हैं। उनके लिए निश्चित व्यायाम का एक सेट होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे करवाते हैं, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कहते हैं उसको, उसकी वजह से आराम रहता है। विशेष सर्जरी के बाद घुटने में अकड़न आना, तनाव भंग या फिर तनाव फ्रैक्चर, हाँ, क्या टिप्स इसके विशेष क्या हो सकते हैं? हाँ, अगर खास करके हमने घुटने की सर्जरी करवाई है, जिसका मतलब अपन TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट से समझ रहा हूँ, जैसा मैं आप पूछ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार के इम्प्लांट हैं और हर इम्प्लांट की एक निश्चित सीमा है कि आपको कितना वो मोड़ दे सकते हैं जॉइंट में। बहुत सारे इम्प्लांट ऐसे आते हैं जो आपको ये कहते हैं कि भाई आप कुर्सी से नीचे नहीं बैठेंगे, जैसे मैंने अभी पहले बताया कमोड का उपयोग करेंगे। तो इससे होता क्या है कि इम्प्लांट पे लोड नहीं पड़ता है, खास करके जब हम उकड़ू बैठते हैं, जो सामान्य तौर पे अपने समाज में ऐसे चलता है इंडियन सोसाइटी में कि उकड़ू बैठना या क्रॉस लेग, जिसको पालथी मार के बैठना कहते हैं, हमारे सामान्य दैनिक जीवन का हिस्सा है और इन दोनों ही प्रक्रियाओं में घुटने के जोड़ पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए ये कहा जाता है कि ये सब नहीं करिए, खास तौर पर तब जब हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी सर्जरी फेल हो जाए, क्योंकि बड़ी सर्जरी है और हमारे यहाँ का आदमी सर्जरी के नाम से ही डरता है। ठीक है, तो उसको बचाए रखने के लिए हम ऐसा कोई सलाह नहीं देते मरीज को कि हमारे इम्प्लांट पर लोड पड़े जो सर्जरी को फेलियर की तरफ ले जाए। विशेषकर कई ग्रामीण एरियाओं में अक्सर लोग चोट लगती है, कहीं टीले से गिरना या छत से गिरना या दीवार के अंदर गिरना। जी, ऐसी स्थिति में हम उस मरीज को संभवतः डॉक्टर तक लाने के लिए विशेष क्या ऐसा उपचार करें जिससे वो सुरक्षित डॉक्टर तक? हाँ, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, अगर किसी मरीज के पैर में चोट है या हाथ में चोट है, तो किसी भी प्रकार से कोई ऐसी वस्तु उसके आसपास बांध दें जिससे वो हिले डुले नहीं। अगर वो हिलेगा डुलेगा नहीं तो उसको दर्द नहीं होगा और आराम से ट्रांसपोर्ट करके आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर को आप दिखा लें। आजकल हमारी सभी PSCों पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। अगर विशेषज्ञ नहीं है तो भी सामान्य चोट के लिए वो सलाह दे सकता है और आपको विशेषज्ञ तक पहुंचाने में बड़ा सहायक हो जाएगा। जी, तो विशेष जो ट्रीटमेंट के दौरान अगर जो चोट लगी है, हाँ, उसके विषय पर बर्फ को सिकाई के विषय पर बताते हैं। हाँ, शुरुआती दौर में बर्फ लगाने से सूजन कम होती है और दर्द कम होता है, इसलिए ऐसी सलाह देते हैं। तो विशेषज्ञ क्या बुजुर्गों के जो हड्डियों का एक ताकत होती है, जो दर्द होने पर जो हड्डी में ताकत रहती है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें जिससे कि हमारी ताकत हड्डियों बनी रहे? बेसिकली हमें ये ध्यान अपने बचपन और जवानी के दिनों से रखना चाहिए। हमें सामान्य तौर पे ऐसे लोग जो आलसी जीवन जीते हैं उनको समस्याएं ज़्यादा आती हैं, बशर्ते तुलनात्मक ऐसे लोगों के जो अपने जीवन में एक्टिव रहते हैं और प्लस अपना वजन अत्यधिक नहीं होने देते हैं। एक अत्यधिक वजन होना भी इन समस्याओं में बढ़ावा देता है, खास करके महिला वर्ग में। अगर वजन ज़्यादा है
आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम है, व्यायाम नहीं है, तो इस वजह से घुटने ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम कहते हैं। फिर महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, जैसे माहवारी उनकी ख़त्म होने को होती है, इस स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं, और वो शरीर में हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, उनकी वजह से भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो उनको भोजन में दूध वगैरह मिले, प्रोटीन मिले, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और उचित समय पे हमें चिकित्सक की परामर्श ज़रूर लेनी चाहिए। होता क्या है, हमारे यहाँ आदमी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसको वापस करना कठिन हो जाता है। अगर हम शीघ्र समय रहते मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाएं तो उसको उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, बीमारी को आगे बढ़ने से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार अगर वो 3rd ग्रेड में पहुंच जाती है, सीवियर हो गई है, तो फिर हमारे पास सिवाय जॉइंट बदलवाने के और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। होना ये चाहिए, पहला काम तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को, जो पुराना एक फार्मूला है कि हमें 3 चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान देना है कि उसकी सांस की नली न रुक रही हो, उसका खून नहीं बह रहा हो और सर्कुलेशन सही चल रहा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, खून उसका बह रहा है, तो तुरंत हम उस अंग को बांध दें जिधर से खून बह रहा है। या मान लो हमारा कोई अंग विशेष कट गया है, जैसे हाथ या पैर कट गया है, तो उस समय ब्लीडिंग बंद करके और जो कटा हुआ अंग है उसको सामान्य पॉलीथीन में लपेट के, अगर पास में बर्फ़ उपलब्ध है तो एक अंग को पॉलीथीन में रखें, फिर बर्फ़ की थैली में डाल के ले आएँ। तो समय रहते अगर हम उसको ऐसी जगह पहुंचा सकें जहाँ रीइम्प्लांटेशन हो सकता है, और आजकल हर मेडिकल कॉलेज लेवल पे ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध हैं, तो ये बचाया जा सकता है। और दूसरा, अगर जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तो मरीज़ की कम से कम जान बचाने के लिए तो हम प्रयासरत रहें। और सामान्य जन को भी थोड़ा सा इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, स्कूलों में दी जानी चाहिए कि अगर हम रास्ता चलते कोई हमें एक्सीडेंट वाला मिल रहा है तो हम उसके जीवन रक्षक बन सकें, समय रहते उसको सही संस्थान पे पहुंचा सकें, 108 को कॉल कर दें। आजकल आधा 1 घंटे में उपलब्ध हो जाती हैं, तो जीवन बच जाता है। जीवन की हानि खास करके रोड पे, यंग जनरेशन है, रोड भी बहुत अच्छे बन गए हैं, बाइकों की स्पीडें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हर किसी को जल्दी है। तो व्यवहार में ये आ जाए कि भाई हम 5 मिनट थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे, ओवरटेक करते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं, बड़ी गाड़ियों के भीतर घुस जाते हैं। ये हमारी मानसिक जो स्थिति है कि नहीं मैं ही सबसे जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है, हमें स्कूलों में ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे जब हमारे पढ़ रहे होते हैं उस समय हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और वही हमारे आगे चल के नागरिक बनते हैं, उनकी ही उपयोगिता देश में है। तो स्कूलों में अगर ये लागू किया जाए कि ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस और उनको जागरूकता की जाए, अच्छा रहेगा। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे गाँव में? मैं यही कहना चाहूँगा, ख़ास करके जब हम यहाँ अस्पताल में देखते हैं जो एक्सीडेंट होके आते हैं, ज़्यादातर यंग एडल्ट्स हैं। यंग एडल्ट से मतलब मेरा वो है जो लगभग 15 से लेके 30-35 तक के लोग हैं, और इनका जीवन की हानि होना बहुत दुखदाई होता है, बड़ा कष्ट होता है। और अधिकांश लोगों में यही देखा गया है, स्पीड ज़्यादा थी, हेलमेट नहीं लगाया था, या एक बाइक पे 3-3, 4-4 लोग थे, प्रयास किया कंट्रोल करने का, लेकिन वो गाड़ी की स्पीड प्लस वो वज़न, जो मोमेंटम बनता है तो बहुत ज़्यादा होता है, आदमी चाह के नहीं बच सकता। तो हमें अपने आप को संयत रखना पड़ेगा और थोड़ा सा रोड पे सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। रोड कम है, वाहन बहुत ज़्यादा है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।